नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पटवारी और कांस्टेबल की पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए वो संपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट। दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं रीजनिंग के जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 3 के रूप में अपन आज चर्चा करेंगे। पटवार और कांस्टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है रीजनिंग, जो आपकी सफलता का मेन आधार बनेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने शुरू करी है टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो सारे पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं वही क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन रहा, यह है राधिका की बहन ज्योति है। तो दोस्तों राधिका की बहन है वो ज्योति है। दोस्तों रिलेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करना है थोड़ा अपन उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जो भी मेल है उस मेल को अपन जो दे रखा वर्ग इसमें दर्शाएंगे, और जो भी फीमेल दे रखे हैं उसको अपन गोले में दर्शाएंगे, या प्लस या माइनस, इससे भी आप दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको गोला और वर्ग के रूप में इसको दर्शाता हूं। और कैसे करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राधिका की बहन ज्योति है। तो ये मैंने यहाँ पे लिया राधिका, इस राधिका की बहन है ये है दोस्तों ज्योति। आगे है ज्योति के पिता की बहन, ज्योति के पिता, ये रही ज्योति, इसके पिताजी। मैंने जस्ट इसके ऊपर बनाए हैं ज्योति के पिता। ज्योति के पिता की बहन, यानी ये जो पिताजी हैं ज्योति के, इसकी एक बहन है, ये होगी इसकी बहन। राधिका से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों पूछा है क्वेश्चन, राधिका से किस प्रकार है, जो ज्योति के पिता की बहन है वो किस प्रकार संबंधित है। कहने का मतलब है ये जो लेडीज है, फीमेल है, ये राधिका के क्या लगती है। दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास में है बुआ, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है बहन, तीसरा ऑप्शन आपके पास में है दादी, और चौथा ऑप्शन आपके पास में है भतीजी। तो दोस्तों ये दोनों बहनें हुई, तो ज्योति के पिताजी ये, तो ये भी राधिका के भी क्या हुए, पिताजी हुए। जब राधिका के ये पिताजी हुए और पिताजी की ये एक बहन है, और ये बहन है जो राधिका के किस प्रकार संबंधित है, राधिका के ये जो फीमेल है क्या लगती है। तो दोस्तों क्या लग जाएगी, बुआ। क्या लग जाएगी दोस्तों, बुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो स्क्रीन पे दे रखा है ऑप्शन, उसमें से पहला ऑप्शन आपके क्या है, बिल्कुल राइट है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 5 आपके दे रखी है स्पेलिंग्स, जिसमें से आपको उसका सीक्वेंस बताना है, ये सीक्वेंस आपको लगाना है। उसके बाद में आपको पता करना पहले पे कौन सा होगा, दूसरे पे कौन सा होगा। पहला आपका जो दे रखा है स्क्रीन पर दे रखा है ईगल। दोस्तों क्या दे रखा है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है, पहला जो वर्ड ईगल, दूसरा दे रखा है अर्थ। दोस्तों अच्छे से देखें, ये बिल्कुल सीक्वेंसिंग है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। ये जो शब्दकोश दे रखे हैं इनमें पहले कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, और बीच में कौन सा आएगा, इस पर अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पिछली प्रतियोगी परीक्षा में, पटवार में, कांस्टेबल में, ये 100% आने की संभावना रखता है, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आने की पूर्णतः संभावना है। तो आप इसको अच्छे से देखें और सोल्व करें। तीसरा दे रखा है अपने पास में शब्दकोश EAGER, दोस्तों देखो। और चौथा दे रखा अपने पास में अर्ली, EARLY, और पांचवा दे रखा है दोस्तों अपने पास में ईच, EACH। अब अपन को इन पांचों में से व्यवस्थित करना है। कैसे पता चलेगा कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा और दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ये जो शब्दकोश दे रखे हैं उसमें जो पहला लेटर है, यानी ये जो दे रखा है पहला लेटर, अपन इसके ऊपर पहले चलेंगे। यहाँ पे दे रखा ई, तो जो बाकी शब्दकोश, बाकी वर्ड्स दे रखे हैं उनमें क्या पहला अक्षर ई दे रखा है,
बिल्कुल सर, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई और इसमें भी ई, यानी पांचों के अंदर पहला जो दे रखा है वर्ड वो दे रखा है दोस्तों ई। तो अब क्या करें, तो अब अपन को क्या करना है, जो दूसरा वर्ड है, दूसरे नंबर पे उस पे चलेंगे। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों दे रखा है ए, ठीक है, इसमें भी दे रखा है ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए और इसमें भी ए। तो सेम जो पहले आ रखा था ई सेम, सेकंड भी क्या आ रखा है, दूसरा सेम। अब क्या करें, तो दोस्तों तीसरे वर्ड पे चलेंगे, यानी जो तीसरा दे रखा शब्द तीसरे पे चलेंगे। तो तीसरा अपने पास में इसमें दे रखा है जी, इसमें दे रखा आर, बिल्कुल डिफरेंट यानी अलग होना चाहिए। देखो पहले में जी आ चुका है, दूसरे में अपने पास में आर आ चुका है, तीसरे में वापस जी आ चुका है, ऑलरेडी अपने लिख दिया है, चौथे में आर है, ये भी लिख दिया है, और यहाँ पे है सी। तो दोस्तों जी, आर और सी अपने पास में आया है। एबीसीडी के अनुसार ए बी सी डी ऐसे अपन चलते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों में से कौन सा जो है शब्द वो पहले आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे जो पहले मेन है एबीसीडी में, पहले कौन आता है, जी पहले आता है, आर पहले आता है या सी पहले आता है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन आ जाएगा, सी। तो यहाँ पे तीसरा वर्ड यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, तीसरा वर्ड अपने यहाँ पे दे रखा है सी। तो मैं इसको क्या पे मैंने नंबर दे दिया 1, क्योंकि मेरे पास में सी आ रहा है तीनों में से सबसे पहले, तो मैंने इसको क्या दे दिया 1। अब दोस्तों अपन को चलना है इनमें से, अब इनमें से चलना बाकी अपने पास में बचा जी और आर। तो दोस्तों जी और आर में सबसे पहले कौन सा आता है, उन दोनों में। तो उन दोनों में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, जी। तो अपन जिसके अंदर जी दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है और दूसरा दे रखा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे है जी और यहाँ पे भी जी। अब अपन को सेकंड नंबर पे किसको लेना है, इन दोनों में से सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा। तो दोस्तों इसमें भी जी है और इसमें भी जी है। तो जब सेम शब्द आ जाते हैं तो उसके जस्ट आगे वाला जो है उससे अपन पता करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, जी एल, और यहाँ पे क्या है, जी और ई। तो यहाँ पे है जी एल और यहाँ पे है जी और ई। तो दोस्तों मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एक तो जी एल लिखा है और दूसरा लिखा है जी ई। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में से अल्फाबेटिक में एबीसीडी के अंदर पहले कौन सा आ रहा है। तो पहले कौन सा आ रहा है दोस्तों, पहले ई आता है, एबीसीडी में बोल के देख सकते हैं, ए बी सी डी और ई, एफ जी एच आई जे के और एल, ये आता है बाद में। तो पहले कौन सा आ गया दोस्तों, ई, यानी ई जो इसमें दे रखा है ये, तो ये अपना क्या कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर, ये अपना हो जाएगा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जब ये हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, ई के बाद में आता है एल वाला, और एल वाला अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तो ये हो गया अपने पास में 1 2 एंड 3। बाकी जो दो बचे हैं, बाकी ये और ये जो बचा हुआ है इस पे अपन चर्चा करते हैं। और ये दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अपने सेम जहां आ रखा था उसके आगे अपन चलेंगे, ये आ रखा आर, ये आ रखा आर, तो उसके बाद में कौन सा दे रखा है, इसमें दे रखा टी और इसमें दे रखा है एल। तो पहले कौन सा आ जाएगा, पहले आ जाएगा अपने पास में एल, और टी में जो पहले आता है वो आ जाएगा ये। तो ये हो गया 4 नंबर और ये हो गया 5 नंबर। तो इस तरीके से अपन को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे अपन शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे उसी में अपना आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 5, यानी ये आ रखा है। और दूसरे नंबर पे अपना कौन सा है, ये, तो हो गया 3। फिर ये आ जाएगा अपने पास में ये 1, फिर आ जाएगा अपने पास में 4 और फिर अपने पास में आ जाएगा 2। तो जो ऑप्शन अपन को दे रखा है 5 3 1 4 और 2, तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पे दे रखा है चौथा नंबर, और वही अपना क्या हो जाएगा, राइट। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। ये बहुत बार पूछना है, अच्छे से बढ़िया तरीके से देखना। पहला वर्ड सेम है तो सेकंड पे चलेंगे, और सेकंड में भी अगर सेम है तो थर्ड पे चलेंगे। इस तरीके से अपन बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आपके सामने 3 गोले दे रखे हैं, 3 डायग्राम दे रखे हैं। उन तीनों डायग्राम को अच्छे से चेक करें।
और बताएं कि इसमें क्या आने वाला है। दोस्तों जल्दी से देखें, पहला जो दे रखा है आपकी स्क्रीन में वो दे रखा है 2, 3, 4 और 9। सेकंड जो स्क्रीन पे दे रखा है वो दे रखा है 4, 5, 16 और क्या दे रखा है 25। अब जो तीसरा गोला दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है आपके पास में 6, 7 क्वेश्चन मार्क और 49। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आने वाला है, यही अपन को क्या करना है दोस्तों, चेक करना है। आप अच्छे से देखें कि ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसका मतलब है इसके अंदर कौन सी ट्रिक लगेगी, इसके अंदर कौन सी ट्रिक लगेगी, वही ट्रिक क्या इसमें काम आएगी। तो अच्छे से इसको बढ़िया देखें और अच्छे से सोचें और उसको सोल्व करें। तो दोस्तों जो अपन को ये क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है ये 4 कैसे बने या किस तरह से बने अपन देखते हैं। तो अपन ये देखो 3 और 2 5 होते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है। यहाँ पे 2 × 2 करता हूँ तो 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक बार देखते हैं 2 × 2 करते हैं तो 4 आ रहा है और ये 3 × 3 करता हूँ तो 9 आ रहा है। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने जो संख्या दे रखी है 2 × 2 किया तो 4 आ गया। इधर मैंने 3 × 3 किया तो 9 आ गया। सेम आगे भी अपन वही ट्रिक लगाते हैं। क्या वही ट्रिक काम करती है? देखो 4 ये दे रखा 4 तो मैंने सेम 4 × 4 किए तो कितना हो रहा है 16, बिल्कुल 16 हो रहा है दोस्तों। या मैं 5 × 5 करूंगा तो क्या हो रहा है 5 × 5 कितने हो रहा है दोस्तों 25, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब जो ट्रिक अपन ने पहले वाले जो गोले में लगाई है वही ट्रिक अपन दूसरे वाले गोले में लगाते हैं। क्या तीसरे गोले में यही लगाते हैं तो क्या आंसर आ रहा है? तो देखते हैं दोस्तों, ये 6 है और मैं सेम यही करता हूँ, 6 × 6 करता हूँ तो मेरे पास में 36 आ रहे हैं और 7 × 7 करता हूँ तो मेरे पास में 49। तो मैंने जब 7 × 7 किया तो 49 हुआ दोस्तों। तो मैं 6 × 6 करता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है 36। कितना हो रहा है दोस्तों 36। क्या ऑप्शन आपके पास में 36 दे रखा है? पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन 45, तीसरा ऑप्शन है 39 और चौथा ऑप्शन है 48। तो इसका मतलब जो 36 ऑप्शन पहला दे रखा है वो बिल्कुल राइट है। इस तरीके से इसको अपन को सोल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है सीरीज, और बहुत बढ़िया सीरीज दे रखी है। इस सीरीज को आपको सोल्व करना है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और 100% इस बार भी आपके एग्जाम में आएंगे और इसको बहुत ही तरीके से सोल्व करना है। और कैसे सोल्व करना है दोस्तों, देखें जो आपके स्क्रीन पे दे रखा है, एक तो दे रखा है 10, फिर दे रखा है 10, फिर दे रखा है 8, उसके बाद में दे रखा है 12, फिर दे रखा है 6 और दोस्तों आगे दे रखा है अपने पास में चौथा 4 और क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है कांस्टेबल 6 जुलाई 2007 को ये क्वेश्चन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस सीरीज में क्या करना है, पहले और दूसरे में आपस में क्या रिलेशन है, क्या जोड़ें क्या घटाएं कि अपने पास में आंसर आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को ये देखना है क्या जो सीरीज चल रही है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, क्या सीरीज निरंतर घटती जा रही है, या बहुत बड़ी संख्या है जिसमें भाग देते हैं तो क्या छोटी संख्या आ रही है। इस तरीके से अपन को चलना है। हमेशा सीरीज में इन दोनों का आपस में लिंक देखना। क्या 10 में मैं कितना जोड़ू के 10 हो जाए, 0 जोड़ू तो 10 हो जाता है दोस्तों। 10 में क्या ऐड करूं, ऐड नहीं हो सकता, इसमें माइनस के 2 होंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस के 4 और यहाँ पे माइनस के 6। क्या ये जो अपन ने ये सीरीज चलाई, क्या इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो सीरीज चलाई है वो सही है? अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे और अगर सही नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरी सीरीज चलाएंगे। यहाँ पे मेरे को नहीं लगता दोस्तों कि ये जो सीरीज चलाई है वो सही है। तो इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, दूसरी वाली सीरीज जो चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं इस तरीके से चलाऊं तो क्या 10 और 8 इसमें मैं माइनस के 2 कर दूं, बिल्कुल।
8 और 6, इसमें क्या माइनस के 2 कर दूं, बिल्कुल राइट है। और 6 में से माइनस के 2 करूं तो हो रहा है। देखो दोस्तों एक सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। ये जो अपन ने -2 -2 -2 ये एक सीरीज बनी, 100% बिल्कुल एक सही सटीक सीरीज बनी है। तो इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, आगे जो ऊपर वाली सीरीज है उसको चलाते हैं। ये दे रखा 10 और ये दे रखा 12, इसका मतलब है मैं 10 के अंदर +2 ऐड करता हूं तो 12 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और 12 के अंदर मैं +2 ऐड करता हूं तो 14 हो रहा है, 100% बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये जब 14 है इसके अंदर +2 में ऐड करता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 16। क्या 16 आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें दे रखा है, बिल्कुल दोस्तों। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 20। यानी कहने का मतलब जो अपने इसमें ट्रिक लगाई है वो 100% राइट है। आपको भी इसी तरीके से इस जो सीरीज दे रखी है उसको सोल्व करना है। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके पटवारी, इवन कांस्टेबल या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग पार्ट आता है, जिसमें नंबर सीरीज आती है, वो 100% आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। इसको आपको बड़े अच्छे से सोच समझ के करना है। ये क्वेश्चन आपके दे रखा है बहुत अच्छा, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आजकल आते हैं। यहाँ पे 7, यहाँ पे दे रखे हैं 9, और फिर दे रखा है यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे दे रखे हैं 75। बस कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अच्छे से सोल्व करना है, और इसको सोल्व करने के लिए अपन को भी छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। और वो ट्रिक अपन को कौन सी लगानी है देखते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है और ये दे रखा है 90 यानी 90। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे क्या आने वाला है इसी को अपन को ध्यान में रखना है, क्या आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दे रखा है उसको अपन को कैसे सॉल्व करना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है यहाँ पे ये कैसे 9 आया, या तो अपन को ये पता करो, या यहाँ पे जो 75 ये जो बड़ी संख्या बनी है, यहाँ पे जो 90 बड़ी संख्या बनी है, ये किस बेसिस पे बनी है, क्या ट्रिक लगाई है। वही ट्रिक अपन को जो पहले वाले कॉलम में लगाई है वही ट्रिक अपन को सेम सेकंड वाले में लगाना। क्यों, यही कांस्टेबल 6 जुलाई 2007 एग्जाम जो हुआ था उसी में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं और बढ़िया तरीके से सोल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 7 के 21 और 9 के 36, क्या ये मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 75 आते हैं या नहीं आते हैं। मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास तो सिर्फ 57 आया दोस्तों। इसका मतलब मैंने इन दोनों का गुणा करके आपस में जोड़ किया तो मेरे पास आंसर नहीं आया। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो दोस्तों ये हो गए 7 9 63, 7 9 होते हैं कितने दोस्तों 63, और 4 × 3 अपन करते हैं तो कितने हो गए 12। क्या इनको जोड़ने से 75 बनते हैं या नहीं बनते। 3 2 5 6 और 1 7 दोस्तों, यहाँ पर टोटल हुआ उनका कितना 75। क्या 75 इसके अंदर है। देखो बिल्कुल दोस्तों, साइड के जो दोनों संख्या दे रखी है उनका अपन ने गुणा किया है, और जो ऊपर और नीचे जो दो संख्या दे रखी है उनका आपस में दोनों का गुणा किया है, और गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं को अपन ने क्या किया, जोड़ा है, और जोड़ने के बाद में जो संख्या प्राप्त हुई है वही संख्या बीच के अंदर दे रखी है। यही सेम ट्रिक अपन इसमें लगाते हैं। क्या यही लगाते हैं तो आंसर 90 आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। यहां दे रखा 8 और 9, 8 × 9 कितने हो गए दोस्तों 72 बिल्कुल होते हैं। 8 × 9 कितने हो गए 72। अब मेरे को यहां पे कितना लेके आऊं के 90, तो इसको अपन को, ये मेरे पास दे रखा है 90। अब मैं क्या करता हूं, इसे 90 में से मैं 72 को माइनस करता हूं। 10 में से 2 गए पीछे बचे 8, 8 में से 7 गए पीछे बचा 1, तो मेरे पास आ रहा है 18। अब मुझे
क्या करना है, यहाँ पे कितनी संख्या लिखूं कि उससे गुणा करने पे यहाँ पे क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो यहाँ पे गुणा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3 इंटू, अब मुझे लाना है 18, तो कितने से गुणा करूँगा, 6 से। 6 से गुणा करता हूँ तो 6 तिया 18 हो गए, टोटल 18। बिल्कुल दोस्तों 18। अब 18 और 72 को जोड़ूं तो क्या 90 हो रहे हैं। देखो 8 और 2 10, 10 की सुप हासिल की, 1 7, 1 8 और 1 9। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आ गया अपने पास में 90। यही अपन को लाना था, ये 90 अपने पास आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ 3 आ रखा है और यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 9 और 8 हो गए 72। इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 90 हो जाता है। इसका मतलब जो दे रखा है यहाँ पे 90, वो अपन लेके आ चुके हैं। 4 ऑप्शन आपके पास में दे रखा है, 8, 9, 6 और 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी आपका दे रखा है ऑप्शन, वही आपका क्या है, राइट, यानी 6 आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो संबंध रोटी का किससे है, गेहूं से है। जो संबंध रोटी का गेहूं से है, वही संबंध ईंट का किससे है। तो दोस्तों रोटी किससे बनती है, गेहूं से बनती है। तो इसमें दे रखा जो संबंध रोटी का गेहूं से है, वही संबंध ईंट का किससे। कांस्टेबल 2007 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, भवन से, मिट्टी से, आग से और पत्थर से। यानी ईंट का संबंध पूछा है। ईंट जो है किस से बनती है, क्या पत्थर से बनती है, क्या मिट्टी से बनती है, क्या भवन से बनती है या आग से बनती है। तो रोटी किससे बनती है दोस्तों, गेहूं से बनती है। तो रोटी बनती है अपने गेहूं से। तो ईंट किससे बनेगी दोस्तों, ईंट अपनी हमेशा ध्यान रखना, ईंट किससे बनती है, मिट्टी से। तो क्या हो जाएगा आंसर, यह है क्वेश्चन। आते हैं, इन दोनों का आपस में लिंक होता है। रोटी गेहूं से बनती है तो ईंट किससे बनेगी, मिट्टी से। तो आंसर आ जाएगा अपना मिट्टी, यानी जो आपका ऑप्शन दे रखा है बी दे रखा है मिट्टी, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, चिड़िया मछली का जो आपस में संबंध दे रखा है, वही हेलीकॉप्टर का किससे क्या संबंध होगा। तो दोस्तों चिड़िया और मछली, चिड़िया कहाँ पे उड़ती है दोस्तों, चिड़िया उड़ती है आकाश में। उसका जस्ट विपरीत देखेंगे तो क्या होता है, जल, और जल में क्या, मछली तैरती है। यानी चिड़िया आकाश में उड़ती है तो मछली जल में तैरती है। वही दे रखा हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर क्या करता है दोस्तों, हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है। तो उसी के विपरीत है, जो पानी का जहाज है वो किस में, पानी में तैरता है। यानी सेम उसका अपोजिट इसमें लिया गया है। और पहला ऑप्शन है कार, दूसरा हवा, तीसरा पानी और चौथा है पानी का जहाज। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर जब हवा में उड़ेगा तो पानी का जहाज किसमें, पानी में तैरेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पानी का जहाज। ध्यान रखना, पानी का जहाज, ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 4 लड़के दे रखे हैं दोस्तों। 4 लड़के हैं एक सीढ़ी पर बैठे, 4 लड़के हैं जो क्या पे, सीढ़ी पर। ए बी सी और डी एक सीढ़ी पर है। ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। ये ए है, ये बी की अपेक्षा, ग्रेटर देन मैंने लगाया है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं इक्वल टू। तो ये ध्यान रखें। तो इसमें पूछा गया है ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, बिल्कुल मैंने लगाया ए इज ग्रेटर देन बी। आगे दे रखा है बी ए तथा सी के बीच में है। बी है जो, ये रहा बी दे रखा है दोस्तों। अब बी दे रखा है, बी किसके, ए तथा सी के बीच में है। कहने का मतलब है मैंने यहाँ पे ये रख दिया, बी ए और सी के बीच में क्या हो गया, बी, यानी बी इज ग्रेटर देन सी हो गया। बिल्कुल। यदि डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, तो दोस्तों डी पूछा है, डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, यानी ए से अधिक ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, डी।
है। तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है? तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है? ऑप्शन पहला दे रखा सी, दूसरा डी, तीसरा ए एंड चौथा बी। तो नीचे से तीसरे स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा? नीचे से तीसरे स्थान पर ये रहा पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये रहा तीसरा स्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जो दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने पटवार और कांस्टेबल से संबंधित रीजनिंग की टेस्ट सीरीज। तो पिछले प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए वो अपने सभी क्वेश्चन किए हैं और इसी तरीके से अपन सारे जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है उसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।